पैसे की अहमियत क्या होती है किसी के लाइफ में, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये पैसा, लोग इस पैसों के लिए तो काम करते हैं। जो भी इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, सब इसका मेन मोटिव, उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। बिजनेस करते हैं क्यों? पैसों के लिए। हेल्प करते हैं, लेकिन एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता क्या है? पैसा। ठीक है, लोग जॉब करते हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं, सब चीज़ क्यों करते हैं? क्या मेन पर्पस होता है? पैसा। तो ये पैसा आदमी के लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि ये पैसा उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारे इस बॉडी में सोल, जैसे हमारी बॉडी में जो आत्मा है उसकी ज़रूरत जैसी है, वैसे ही हमारे इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए पैसों की उतनी ही अहमियत है। हम ये नहीं कह सकते कि पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो पैसा अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप लाइफ को डील ही नहीं कर पाओगे, आप लाइफ को जी नहीं पाओगे। तो पैसा ज़रूरत है। जैसे गाड़ी में अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेट्रोल डाल दिया तो फिर भी गाड़ी चल नहीं पाएगी, ठीक से ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि जिसका जितना महत्व है उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो इस पर मैं एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक प्रोफेसर आता है, ठीक है, प्रोफेसर आता है क्लास में और सबको, जितने भी बच्चे होते हैं सबको पाठ पढ़ाता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। तो अपने जेब से निकालता है 200 रुपये और 200 रुपये निकाल करके बोलता है, बच्चों कितने लोगों को चाहिए ये 200 रुपये, हाथ उठाओ। तो सब बच्चे हाथ उठाने लगते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेसर क्या करता है, इस नोट को पूरा मोड़ लेता है, पूरा मोड़ करके नीचे फेंक देता है ऐसे। ठीक है, फिर वो उठाता है ऐसे, फिर उठा करके फिर बोलता है, ये देखो मैं इसको पूरा मोड़ करके नीचे फेंक दिया, अब किसको चाहिए ये 200 रुपये? फिर भी सब हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, सब हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, इसको लेता है, पूरा मोड़ करके नीचे फेंक देता है, पैर से पूरा कुचलता है और फिर उठाता है और फिर दिखाता है, देखो इसका हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अभी बिल्कुल यूज़ करने लायक उतना रहा नहीं, अब इसको कौन यूज़ करेगा, ये तो कागज़ का टुकड़ा बन गया है। तो अब सबसे फिर सेम क्वेश्चन पूछता है कि अब बताओ कौन कौन 200 रुपये को लेना चाहेगा? तो सब हाथ खड़ा कर दिए, नहीं मुझे भी चाहिए मुझे चाहिए। तो फिर प्रोफेसर सबको एक सीख देते हैं यहाँ पर कि देखो बच्चों, ये जो 200 रुपये है इसने अपनी वैल्यू नहीं खोई है। जो ये 200 रुपये का वैल्यू कुचलने के पहले था वही 200 रुपये का वैल्यू अभी भी है। तो इससे प्रोफेसर ये सिखाना चाहते थे कि हर एक पैसों से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर, इंसान, सब चीज़ की एक अहमियत होती है। उसको कितना भी कुचल दिया जाओ, उसको कितना भी कुचल दो, कितना भी भला बुरा बोल दो, लेकिन ऐसा इससे ये नहीं होता है कि उस इंसान की अहमियत ख़त्म हो जाती है, नहीं। या उस पैसे की अहमियत ख़त्म हो जाती है, नहीं। इससे उस इंसान का कैपेबिलिटीज़ बढ़ता है। अगर आप कितना भी हीट और टेम्परेचर दोगे तो वो और ज़्यादा निखरेगा, और ज़्यादा संवरेगा, और ज़्यादा एक नया रूप लेकर के आगे आएगा। तो जब तक उसके अंदर प्रेशर नहीं होगा, जैसे कोयला होता है, कोयले को आप देखे हैं, कोयला जब काला होता है तो उसको कोई पकड़ पाता है क्या? नहीं पकड़ पाता, करेक्ट। तो जब उसके ऊपर हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है तो क्या होता है, कोयला धीरे धीरे हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे लोग गले में पहनते हैं। तो कोयले को कोई गले में पहन सकता है? नहीं। पर जब हीरे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि हर एक चीज़ का वैल्यू होता है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू में ये 200 रुपये का जो वैल्यू है, सबके लिए इसकी अहमियत अलग अलग होती है। जो सोचिए बहुत गरीब है, जो खाली पूरे दिन में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाता, तो उसके लिए 200 रुपये 2 लाख रुपए के बराबर है। लेकिन ज़रा सोचिए जो 200 रुपये हर दिन का कमाता है, उसके लिए 200 रुपये क्या है? कुछ भी नहीं है। वो यूज़ करते करते कहीं 200 रुपये फेंक भी देगा रास्ते में तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसा वही होता है, जैसे पैसा होता है वैसे ही हम कह सकते हैं इंसान का भी एक नज़रिया होता है दूसरे इंसान को देखने का। जैसे इंसान पैसे को देखता है जिस नज़रिए से, सिमिलर वे में आप समझ सकते हो एक इंसान को भी देखता है। अगर उस इंसान से जब तक मतलब हो, जैसे नॉर्मली नहीं होते दोस्त लोगों में कि जब तक इनसे मतलब हो तभी तक उनसे बात करेंगे, जैसे मतलब ख़त्म बात ख़त्म। बहुत ही कम ऐसे यूनिक और अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, वरना ऐसे दोस्त मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है दोस्त। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि हमें
रिश्तों को वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ जो भगवान ने हमें दिया है हम उसकी वैल्यू करना सीखेंगे। जब जब हम वैल्यू करेंगे तभी तभी हमें वो रिटर्न में मिलेगा 100x होकर के, 1000x होकर के। लेकिन वो तब मिलेगा जब हम वैल्यू देंगे। जब तक हम वैल्यू नहीं करेंगे उस चीज़ का, चाहे हम कितना भी घिस लें, कितना भी कुछ करने में कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़िंदगी का यही नियम है, ज़िंदगी का यही उसूल है। तुम कुछ दोगे दुनिया को तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। अगर आप सोचोगे खाली मुझे मिले तो ऐसा नहीं होता है। विदाउट गिविंग समथिंग यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या होता है, एक छोटा सा कहानी इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि एक लड़का होता है, वो बहुत ऊपर पहाड़ पर जाता है। पहाड़ पर जाकर के शिवलिंग रहता है ऊपर, शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जाता है। तो ऊपर जैसे ही जाता है तो भगवान से बात करता है कि देखो मैंने इतना मेहनत करके ऊपर आया और यहाँ से मैं आपसे कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ। तो शिव जी बोले हाँ बेटा पूछो, क्या जानना है तुमको। बोलते कि आपके लिए 1,00,000 साल कितने साल के बराबर है। बोले कि कितने भी साल के नहीं हो तो 1 मिनट के बराबर है मेरे लिए। तो बच्चा हैरान हो जाता है, 1,00,000 साल 1 मिनट के बराबर है आपके लिए। तो बोलते हैं हाँ 1,00,000 साल 1 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ये ब्रह्मांड कितने सालों से है, लाखों करोड़ों साल से चल रहा है पूरा ब्रह्मांड, जो गैलेक्सीज है, कितने सारे स्टार्स हैं ये तुम्हें पता भी नहीं है। तो वो चौंक जाता है, कितना कुछ सीख लेता है। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि आपके लिए 1,00,000 रुपए कितने के बराबर है। तो भगवान थोड़ा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं 1,00,000 रुपए मेरे लिए 1 रुपये के बराबर है। तो बच्चा फिर हंसता है, फिर बोलता है कि अगर आपके लिए 1,00,001 रुपये के बराबर है तो क्या आप मुझे वो 1,00,000 रुपये दे सकते हैं। तो भगवान थोड़ा मुस्कुराता है फिर बोलता है कि 1 मिनट रुको। समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि हमें जब जो भी चीज़ मिलता है तो वो राइट टाइम पर मिलता है। बस हमें अपने काम को सही ढंग से करते रहना चाहिए। हमें हर एक चीज़ को वैल्यू करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन बंदा कौन कैसा निकलेगा लाइफ में, वो कहाँ तक जाएगा, यू नेवर नो। आप सरप्राइज हो सकते हो कि आप जिसे डम्ब समझ रहे हो, जो मान लो आज ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसके लाइफ में, तो उसकी वजह से आप उसे उल्टा सीधा बोल रहे हो, कि बाद में जाकर के वो बहुत बड़ा कुछ बन जाता है। अपने मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर आप शौक हो जाते हो। तो इंसान का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो टाइम के हिसाब से लोग अलग अलग सीढ़ियाँ पाते हैं, अलग अलग लेवल्स अचीव करते हैं। तो हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे इस वीडियो का मकसद था, आपको बताना कि हर एक चीज़ की अहमियत है तो उसको उतना वैल्यू देना चाहिए। जैसे पैसे का जितना वैल्यू है उसको उतना अहमियत दो। इंसान का जो अहमियत है, उस इंसान की जो वैल्यू है, तो उनको वैल्यू को इज्जत करना सीखिए। हर एक चीज़ का जो हमें इस दुनिया में मिल रहा है उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। हम जो चीज़ जिनसे मिलते हैं, जिस सिचुएशन में हम जाते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम जाते हैं, हम वहाँ पे हर एक चीज़ को वैल्यू करने आना चाहिए, ऑब्जर्व करने आना चाहिए कि ये चीज़ हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कितना मज़ा आएगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर नया देखा हूँ, चलो देखते हैं क्या है। हमेशा लर्निंग माइंडसेट वाला होना चाहिए, हमेशा क्यूरियोसिटी आना चाहिए दिमाग में कि इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें ऐसा ही क्यों होता है। क्वेश्चनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए, हमें हमेशा जानने का उत्सुक होना चाहिए अपने माइंड में कि हमें जो चीज़ मिल रहा है, हम जो चीज़ कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, हम लोगों के साथ मतलब क्या भला कर सकते हैं लोगों का। हमें ये ऐसे भी सोचना चाहिए, जिससे कि जितना ज़्यादा हम लोगों की मदद करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगा। इसलिए कभी अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि हम कैसे दूसरों की मदद करें, हम दूसरे इंसान की वैल्यू कैसे समझें, हम दूसरे इंसान को कितना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको बिना सोचे समझे इतना मिलेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू दोस्त, आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चीयर्स।